सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। दोस्तों, अलजेब्रा का जहां से हर बार हर वैकेंसी में क्वेश्चन आता ही है, वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। आपके सामने दो समीकरण निकाय वो फेंकेगा। कभी के का मान पूछेगा, कभी वो ए का मान पूछेगा, कभी बी का मान पूछेगा, कभी वो पी का मान पूछेगा। कहने का मतलब वो अद्वितीय हल हो सकता है, अनेक हल हो सकते हैं, कोई हल नहीं हो सकता, अनंत हल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखो क्या होता है, इसमें दो समीकरण आपके सामने रहती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो सकता है, और एक हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2। ऐसा आपके सामने दो समीकरण या समीकरण निकाल देगा, समीकरण युग्म आपको देगा, और क्या कहेगा क्या के का मान ज्ञात करो, या के का अद्वितीय हल दे देगा। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट, आपको 2 मिनट में ये तीन बातें बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपके पास सामने प्रश्न रखता हूं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? सबसे पहले हमें देखना है कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। यही देखना है। हमारे पास दो समीकरण देखा, हमें केवल उनमें देखना है अक्ष के साथ कौन चिपका है, अक्ष के साथ कौन चिपका है और y के साथ कौन चिपका है। अगर वो बराबर नहीं है तो एक हल होगा। क्या होगा? एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अब ये चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी भाई, ये चीज तो आपको याद ही करनी। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ? रेखाएं कैसी हो सकती है? प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अब अद्वितीय का मतलब एक हल होगा। कितना हल होगा? एक। ये बिंदु कट रहा ना, यही हल होगा। इसका मतलब इसका संगत निकाय है। कैसा निकाय है? संगत निकाय। पूछ सकता है वो कैसा निकाय है, नहीं है। देखो हमने क्या देखा, दो समीकरण आपके सामने देखा। आपको क्या देखना है कि ए अक्ष के साथ कौन चिपक रहा है, वाई के साथ कौन चिपक रहा है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ कौन चिपक रहा है। ये अद्वितीय हल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन हो सकती है, मान लो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। अगर इस प्रकार की कंडीशन बन रही है तो रेखाएं होगी समांतर। कैसी होगी? समांतर। समांतर रेखा जानते हो क्या रे? दोनों के बीच की दूरी समान हो, मतलब ये कहीं काटे नहीं, ऐसी रेखाएं हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। मतलब कट ही नहीं रही है, इसका मतलब इनका क्या नहीं होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब मान लो ये पूछ ले कि रेखाएं कैसी है, तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर। कैसी होगी? समांतर रेखाएं। ये लिख सकते हो, समांतर रेखाएं। अब जिन रेखाओं का कोई हल ही नहीं है तो वो कैसा निकाय होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत। हमने तीन कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन ये, अगर बराबर नहीं। अब a1 बेटा a2 ये क्या है मैंने बता दिया है, अक्ष के साथ कौन चिपका है, y के साथ कौन चिपका है, कांस्टेंट कौन है, यही देखना है। एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है? a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2 इक्वल टू c1 बट्टे c2। अगर ये तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है तो रेखा क्या होगी? ऊपर होगी। इसके ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। समझ रहे हो? एक ही रेखा ऊपर थड़ी, जानते हो ऊपर थड़ी मतलब एक ही रेखा होगी। रेखा कैसी होगी? संपाती। अब संपाती रेखा होगी तो भाई यहां भी आंसर आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। कहने का मतलब संपाती रेखा। कैसी रेखा? संपाती रेखा। और हल कितने हो जाएंगे? अनेक हल। कितने हल हो जाएंगे? अनेक हल। अब हल तो निकल रहा है, इसका मतलब ये निकाय कैसा हो गया है? संगत निकाय। ये तीन चीजें, इनसे पक्का प्रश्न पूछता है, हर एग्जाम में आता है। जहां अलजेब्रा ये दे रखा है वहां ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो कल फर्स्ट ग्रेड हुई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। क्या क्या समीकरण है? ए वन बट्टे a2 b1 बट्टे b2। अगर बराबर नहीं तो प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी तो एक बिंदु पर ही तो करेगी। इसका मतलब अद्वितीय हल है। कैसा है? अद्वितीय हल। और अगर a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। कहने का मतलब अगर रेखाएं समांतर है तो उनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि वो काट ही नहीं रही है। इसका मतलब असंगत हल है। अगर ये तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है तो रेखा संपाती होगी, मतलब ऊपर चढ़ी रेखा उसकी। तो ये पर अनेक हल जैसी, कथा हल जैसी अनेक हल, या इसके जगह नाम आ सकता है अपरिमित हल। क्या हो सकता है? अपरिमित हल। और संगत हो जाएगी, रेखा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी संपाती रेखा हो जाएगी। अभी मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, और यहां से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये तीनों चीजें याद कर लेनी है। आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। बार अलजेब्रा का माहौल ऐसा बना रखा है कि अलजेब्रा हार्ड है, अलजेब्रा हार्ड है। अभी देखो स्कूल में क्या था, 2012 में आया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने ये। पहला प्रश्न क्या है? के किस मान के लिए के का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? के का मान पूछ रहा है। और दे रहा है कि दो इक्वेशन दे रही है, समीकरण निकाय।
के एक्स प्लस 2y बराबर दे रखा है 5 और दे रखा है 3x प्लस y बराबर दे रखा है 1 का एक ही परिणाम है, का एक ही परिणाम। अब बताओ एक ही परिणाम आया है तो हमें क्या समझे, मतलब रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेद होगी, इसका मतलब अद्वितीय हल वाली कंडीशन लगेगी। किसकी कंडीशन लगेगी, अद्वितीय हल वाली। अब अद्वितीय की क्या थी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, यही था। तो अब भाई x के साथ कौन चिपका है, k, एक जगह कौन चिपका है 3, और y के साथ कौन चिपका है 2, और y के साथ यहां कौन चिपका है, अगर कुछ ही दिखाई न दे तो वो एक होगा ये, और हमें क्या कहा है एक ही है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो देखो के इस तीन को इधर से गुणा करो, के नॉट इक्वल टू 6, ये आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। ऐसा स्कूल व्याख्याता में इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। लगता है सरकार को बाबू ज्यादा एक्सपर्ट चाहिए गणित में। देखा, आपने भी देखा होगा कि गणित का पेपर बाबुओं का ज्यादा हार्ड आ रहा है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, और ये दे रखा है दो समीकरण दिखाई दे रखे हैं, 2x प्लस के वाई इक्वल टू दे रखा है 1 और दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर दे रखा है 7 के अद्वितीय हल होने के लिए शर्त पूछ रहा है। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ भाई, रेखा प्रतिच्छेद करेगी, रेखा प्रतिच्छेद करेगी मतलब इसका आंसर आएगा एक ही आंसर आएगा। इसके लिए कंडीशन क्या थी, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, यही कंडीशन थी। अब भाई अक्ष के साथ कौन चिपका है 2 बट्टे 3, यही चिपका है। हमें पता है एक हल आएगा तो नॉट इक्वल टू आएगा, और देखो y के साथ यहां ऊपर तो चिपका है k और नीचे चिपका है माइनस का यही चिपका है। अब देखो इस -5 को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो k नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस के 10 बट्टे 3, ये शर्त होनी चाहिए। ये पीवाई क्यों है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आया हुआ है एलडीसी 2014 में। देखो अगला क्वेश्चन, कहने का मतलब अगर ये तीन कंडीशन याद है तो 1% तो आप उड़ाओगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार के मेरा ये प्रश्न कराने का उद्देश्य ये कि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि देखते आपको पता चल जाए। देखो अगला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि किस वास्तविक मान के लिए समीकरण, दो समीकरण दे रखी है कि अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल पूछ रहा है भाई। और समीकरण क्या दे रखी है, पहले बात तो हमें के का मान पूछ रहा है, और क्या दे रखा है के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 2, और दे रखा है एक्स प्लस वाई बराबर 2 के, और ये पूछा है क्या अनगिनत हल, मतलब अनेक हल है, अनेक हल है तो मतलब तीनों बराबर है, क्या है तीनों बराबर है। अब तीनों बराबर करो मतलब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर क्या होगा c1 बट्टे c2। अब देखो दूसरी बात, एक चीज का और ध्यान रखना, या तो दोनों सी को रखो इधर या दोनों सी को ही रखो इधर, कहने का मतलब एक साइड में रहना चाहिए। हमने समीकरण में क्या लिखा था, a1x प्लस b1y प्लस c, या तो इसको उधर ले जाओ या इधर, दोनों एक साइड में होने चाहिए। देखो a1 x के साथ कौन चिपका है k माइनस 1, x के साथ यहां कौन चिपका है 1 बराबर, यहां कौन चिपका है 2, y के साथ कौन चिपका है 2 और यहां कौन चिपका है 1, गुणा कर दो तो k माइनस 1 बराबर क्या हो गया 2 और k बराबर कितना हो गया 3। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हो, उम्मीद करता हूं आप कर सकते हो। अब देखो इसमें दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत ये आएगी, मान लो इससे भी तो चेक कर सकते हैं, y यहां c1 बट्टे c2 क्या है 2 बट्टे 2k, यही तो था, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब देखो k माइनस 1, ये कंडीशन कब लगानी है वो सुनो, जब आपको ऑप्शन में दे दे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता तब हमें आगे वाले भी चेक करना है। तो k माइनस 1 बराबर 1 अपॉन k, इसका मतलब k माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा इंटू k बराबर 1, मतलब k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब इसका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये भी पिछली भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के अनंत हल होंगे। अब बताओ अनंत हल होंगे मतलब रेखा कैसी होगी, समपाती रेखा होगी, ऊपर चली रेखा आ रही है। देखो समीकरण क्या दे रखे हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, एक्स प्लस के प्लस 1 इंटू वाई बराबर 5 दे रखा है, एक दे रखा है के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 वाई बराबर दे रखा है 8k माइनस 1। बताओ भाई कैसा है, कैसे करोगे, इसके दे रखे अनंत हल, क्या दे रखे अनंत हल। अब जैसे अनंत हल दिखाई दिया मतलब तीनों चीजें क्या होगी बराबर होगी। अब x के साथ कौन चिपका है, यहां तो 1 बट्टे k प्लस 1 और यहां कौन चिपका है k प्लस 1 बट्टे 9, यही चिपका है।
इसके बाद में देखो यहां क्या देख रखा है 5/8 के -1, ये 3 कंडीशन दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करो, पहले को चेक कर लो तो k+1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब k+1 बराबर क्या हो जाएगा +-3, ये आ गया। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि क्या आ रहा है। देखो इसको या तो एक प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। इसके बाद में आप दूसरी कंडीशन चेक करो, इसको और ये भी तो बराबर है, तो देखो पहली और तीसरी को चेक करो तो 1/k+1 बराबर 5/8 k -1, दोनों तरफ तिरछा गुणा कर दो। देखो 5k + 5 बराबर क्या हो जाएगा 8k -1। अब बताओ यहां तो 5k प्लस का है और इधर 8k, तो यहां कितने के बचे 3k। अब ये माइनस का एक उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो 5 और 1 कितने हो गए 6, के बराबर कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब के बराबर यहां से भी 2 आ सकता है। देखो प्लस का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, इसका मतलब ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, के बराबर आपको 2 ही मिलेगा। ये प्रश्न भी शायद आया हुआ होगा। कहने का मतलब ऐसा प्रश्न हर भर्ती में आ रहा है आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो भाई लाइक ठोक देना। 5वां क्वेश्चन दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल कब होंगे, जब देखा है क्या होगी संपाति। कैसी होगी संपाति, कहने का मतलब तीनों चीजें क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, तो प्रश्न क्या दे रखा था 3x - 2y बराबर 0 दे रखा है, और दे रखा है kx + 5y बराबर 0। अब इसका अनंत हल कब होंगे, जब तीनों चीजें क्या होगी बराबर होगी। तो देखो यहां x के साथ कौन कौन चिपका पड़ा है 3/k, y के साथ कौन चिपका पड़ा है -2/5, यही था ना। अब देखो k को गुणा करो -2k बराबर क्या हो गया 15, और k बराबर क्या हो जाएगा -15/2। इसका मतलब इस मान पर क्या हो जाएंगे इस समीकरण के अनंत हल। कर सकते हो। अरे मेरा ये क्वेश्चन बार बार कहने का मतलब मैं पिछले सालों से और एनसीईआरटी से ये प्रश्न लेकर आया हूं। अब ये प्रश्न हर परीक्षा में आ रहे हैं, हर भर्ती में आ रहे हैं, और आपके बार बार गलत भी हो रहे हैं। आप टेस्ट में भी ये प्रश्न छोड़ रहे हो, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको याद ही हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब रेखा कैसी होगी समांतर। कैसी होगी समांतर। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो समीकरण क्या दे रखी है हमारे सामने, दे रखी है x + y -4 बराबर 0 दे रखा है, और 2x + ky -3 बराबर 0 दे रखा है। बताओ कैसे करोगे। मैंने क्या कहा था, इसमें क्या दिया है कोई हल नहीं। क्या दे रहा है कोई हल नहीं। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको 2 इक्वेशन देगा, क्या लिखेगा निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करो। हम क्या करेंगे कोई हल नहीं है मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि रेखा कैसी होगी समांतर होगी। जब समांतर होगी तो काटेगी नहीं, इसका मतलब कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। तो देखो x के साथ कौन चिपका है 1/2 बराबर y के साथ ऊपर 1 चिपका नीचे k, तो k बराबर क्या हो जाएगा 2। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और कई भाई बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं आते। तो भाई कल जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था, उसमें उठाकर देख लेना। एनसीईआरटी की 3.5 है ना, उसमें दूसरा क्वेश्चन वही है, सीधा क्वेश्चन उठा रहा है वो। और अभी देखो एक प्रश्न और देखो, रेखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये दे रखा है x + 2y -8 बराबर 0 दे रखा है, एक दे रखा है 2x + 4y बराबर दे रखा है 16। अब इसके हलों की संख्या बतानी है कि अनंत हल आएंगे या अद्वितीय हल आएंगे या कोई हल नहीं होगा। अब देखो क्या देखेंगे हम तो a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2 ये चेक करेंगे। अब देखो मैंने क्या कहा था, या तो c दोनों एक साइड होनी चाहिए, या तो इस साइड रख लो या इस साइड। ये -8 है, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखो पहली इक्वेशन तो क्या है x + 2y बराबर 8 हो गया, और ये हो गया 2x + 4y बराबर 16 हो गया। अब चेक करो x के साथ कौन चिपका पड़ा है 1/2, और यहां कौन है 2/4, और यहां कौन है 8/16। काट दो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। बताओ तीनों बराबर हैं, तीनों जब बराबर होंगे तो अनेक हल होंगे। कैसे होंगे अनेक हल होंगे। और अनेक हल होने का मतलब क्या है, अगर वो रेखा भी पूछ ले तो कैसी रेखा आएगी संपाती रेखा। कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8। और 8वां क्वेश्चन है, ये दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है आपको 7, और दे रखा है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर दे रखा है 21, और दे रखा है कि अनंत हल है। कितने हल है? अनंत हल है, ये आपको दिया हुआ मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इनको बराबर ही रखना है। रख दो बराबर। कैसे आप करोगे बताओ? अक्ष के साथ कौन देखा है? अनंत हल का मतलब तीनों बराबर। तीनों बराबर तो अक्ष के साथ कौन पड़ा है? 2/a प्लस बी। वाई के साथ कौन है? 3/2a माइनस बी। अब आपको यह पता है ना मैं कहां चेक कर रहा हूं। इसके साथ अक्ष कौन है, इसके साथ अक्ष के साथ कौन पड़ा है, यहां वाई के साथ कौन है, यहां वाई के साथ कौन है। अब अनंत अनंत हल का मतलब 7/21। ये तीनों चीजें क्या आपस में बराबर है, यही था। अब देखो पहली बात तो 7/21 को काट दो, कितना आएगा? 1/3। अब एक बार तो इसको बराबर रख दो और एक बार इसको बराबर रख दो। देखो 2/a प्लस बी बराबर 1/3, तो a प्लस बी कितना आएगा? 6। एक समीकरण तो आपके पास ये आ गई। अब दूसरा यहां रख दो, 3/2a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है? 1/3, तो 2a माइनस बी बराबर 3 को 3 से गुणा करो, तिरछा तिरछा गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9। एक समीकरण हमारे पास ये आ गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है? हल ही तो करना है भाई। अब देखो यहां प्लस का भी है, यहां माइनस का भी, यहां रख के चेक कर लो। अब देखो आपके पास समीकरण क्या बनी है? a प्लस बी बराबर तो दे रखा है 6, और 2a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 9। यही दे रखा है। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो प्लस का भी और माइनस का भी तो कट जाएगा, और यहां 2a है और यहां a है, कितना बन गया? 3a बराबर यहां 9 और 6 कितने हो गए? 15। तो a बराबर कितना आ गया है? 5। a बराबर कितना आ गया? 5। अब बताओ a बराबर 5 है और a प्लस b 6 है, तो इसका मतलब b का मान कितना आया? 1। मतलब इसमें b 1 का मान रख देंगे तो a बराबर 5। ऐसा ही क्वेश्चन आया होगा शायद, वो कल वाला भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, फिर भी आपके सामने रख देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9। अगर भाई वीडियो और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मेरे को एनर्जी भर देना। आपके पास ये एनर्जी वाला वो देखो, कल जो आपके स्कूल लेक्चरर में प्रश्न आया था वो देखो, इसमें दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर दे रखा था 7, और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर क्या दे रखा है? 3a प्लस बी माइनस 2। ये प्रश्न स्कूल लेक्चरर में आया था। अब देखो ये प्रश्न आया कहां से था? ये भी एनसीईआरटी से आया था भाई साहब। 3.5 का दूसरा क्वेश्चन यही है। कह रहे हैं ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने कल वीडियो में बता दिया था आपको। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? 10 नंबर का दे रखा है के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। क्या दे रखा है? कोई हल नहीं। अब मेरे साथ बोलो, क्या बोलोगे? कोई हल नहीं। मतलब रेखा कैसी? समांतर। कैसी आएगी? समांतर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन आपके सामने लगेगी। अब आपको देगा वो दो इक्वेशन। क्या देगा? देखो 3x प्लस वाई बराबर एक देख रखा है, एक दे रखा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस वाई इंटू वाई बराबर क्या दे रखा है? 2k प्लस 1। यही दे रखा है। बताओ, करो बराबर। कहने का मतलब ये कंडीशन लगेगी। हमें प्रश्न में दे रखा है निम्न समीकरण निकाय में ये k का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है इसका मतलब ये कंडीशन लगेगी। तो यहां अक्ष के साथ कौन बेटा है? 3/2k माइनस 1 बराबर यहां y के साथ कौन बेटा है? 1/k माइनस 1। दोनों तरफ तिरछा गुणा कर दो। 3 को k माइनस 1 से गुणा करोगे तो 3k माइनस 3 यही होगा, और 1 को 2k माइनस 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2k माइनस 1। 2k माइनस 1 यही रहा। अब देखो यहां तो 3k है और यहां 2k है, तो कितने k बच गए? ये लो, ये माइनस के 3 इधर आकर किसके हो जाएंगे? प्लस के। बताओ कितना आया? 2। k बराबर कितना आया? 2। कहने का मतलब सेम सेम क्वेश्चन है। आपको हर हालत में ये क्वेश्चन सही करना है। आप अपने आप से वादा करो कि ये क्वेश्चन तो मैं सही करूंगा ही करूंगा। समझ रहे हो? अलजेब्रा में अगर 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। चाहे कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, पर्सन यहीं से उठाएगा, संख्या चेंज कर सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पी के किन मानों के लिए, अब पी दे दिया है, पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ये दिया है।
कैसा दिया है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब हो सकता है भाई, हमें पता है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, ये होता है। अब आपको समीकरण क्या क्या दे रखी है वो देखो, ये दे रखी है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर क्या है 0, और दे रखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर दे रखा है 0। बताओ इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकते हैं, कर सकते हो, कैसे करोगे, आपको क्या दिया, p के किस मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा। तो क्या करोगे, ये कंडीशन लगेगी, अक्ष के साथ कौन चिपका है, 4/2 चिपका है, y के साथ कौन चिपका है, नॉट इक्वल टू p/2 यही चिपका है। अब भाई 2 से 2 काट दो, बताओ p नॉट इक्वल टू 4, यही तो आंसर था, कोई हार्ड नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का क्वेश्चन है, के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, कोई हल नहीं है। अब बताओ कोई हल कब नहीं होगा, भाई हल ही नहीं है, इसका मतलब रेखा कैसी है, समांतर है। समांतर है, ये काट नहीं रही है। अगर ये कब कंडीशन होगी, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही होगा। ये कंडीशन बार बार हर प्रश्न में याद करनी है, आपके दिमाग के नसों में ये छपनी चाहिए, समझ रहे हो। देखो प्रश्न आपके समीकरण क्या दे रखी है, ये देखो, ये दे रखा है 2x प्लस ky बराबर दे रखा है 1, और दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर दे रखा है 7। बताओ कैसे करोगे, जैसे ये कंडीशन लगाओगे, कैसे लगाओगे ये कंडीशन, a1 बट्टे a2 ये लगाओ बराबर b1 बट्टे b2, x के साथ कौन चिपका 2/3, y के साथ कौन चिपका है, y के साथ k बट्टे माइनस का 5 यही चिपका है। अब भाई यहां बराबर है, तो देखो इस -5 को उधर गुणा करोगे तो बताओ k बराबर क्या बच गया, माइनस के 10/3, यही तो क्वेश्चन था। बताओ यही पूछ रहा था, कोई प्रश्न हार्ड है नहीं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये आप करोगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, और के का मान आपको पूछा है और इसका लिख रखा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये लो। और आपके पास समीकरण है kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस y बराबर दे रखा है 1। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन है, दे रखा है लेमड़ा का मान ज्ञात करना, लेमड़ा का मान। अब जैसे लेमड़ा देखोगे कहीं की तो हालत खराब हो जाएगी। अब यहां क्या दे रखा है, अद्वितीय हल, क्या दे रखा है, अद्वितीय हल। और आपके पास समीकरण क्या दे रखी है वो देखो, समीकरण दे रखी है 3x प्लस लेमड़ा y प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, और दे रखा है 2x प्लस y माइनस 9 बराबर क्या दे रखा है 0। अब अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ, एक हल आएगा, एक हल आएगा तो मतलब रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। कहने का मतलब प्रश्न को थोड़ा घुमा दे, मान लो या के का नाम मान न पूछ ले कि रेखा एक कैसी होगी, तो भाई अद्वितीय का मतलब एक हल आएगा, एक हल आएगा तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। अब जैसे अद्वितीय देखा तो हमें यह तो पता चल गया कि a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1 बट्टे b2। तो अक्ष के साथ कौन चिपका है, 3/2, और y के साथ कौन चिपका है, लेमड़ा बट्टे 1। तो इसका मतलब लेमड़ा नॉट इक्वल टू क्या होगा, 3/2। ये आप वो ऑप्शन में पढ़ा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद में देखो, मान लो इसी प्रश्न में वो कह दे, क्या कह दे, कोई हल नहीं है, क्या कह दे, कोई हल नहीं है। अब क्या करोगे, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अरे कोई हल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, मतलब रेखा कैसी होगी, समांतर होगी, कैसी होगी, समांतर। और समांतर रेखा का क्या कंडीशन थी, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, ये देगा। इसका मतलब a1 बट्टा a2 क्या है, 3/2। कहने का मतलब अक्ष के साथ कौन, 3 और 2, और y के साथ कौन है, लेमड़ा और 1। इसका मतलब लेमड़ा का मान क्या आ गया, 3/2। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, और वादा करो कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए ये हमारा गलत नहीं होगा। अगर भाई मेरा प्रयास, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अच्छे सा, और लाइक कर देना। टेलीग्राम पर कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।